नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज हाजिर हूं आज की बड़ी और ज़रूरी खबरें लेकर। पीएम मोदी का 5 देशों का डिप्लोमेटिक टूर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 5 देशों के इम्पोर्टेंट फॉरेन टूर की शुरुआत की। इस दौरे में यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल है। ये विजिट मेनली डिफेंस कोऑपरेशन, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करने के लिए की जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोप और मिडल ईस्ट के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यूएई के साथ डिफेंस और एनर्जी डील्स फाइनल। पीएम मोदी के यूएई पहुंचते ही दोनों देशों के बीच कई बड़े एग्रीमेंट साइन हुए हैं। इनमें डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग और पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़े डील्स भी शामिल है। दोनों कंट्रीज अब इकोनॉमिक और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती है। यूएई पहले से ही इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। नीट एग्ज़ाम अब होगा कंप्यूटर बेस्ड। सरकार ने बड़ा डिसीजन लेते हुए अनाउंस किया है कि 2027 से नीट यूजी एग्ज़ाम फुली कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में कंडक्ट किया जाएगा। पिछले कुछ सालों में पेपर लीक और इरेगुलरिटीज़ को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई है। गवर्नमेंट का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी दोनों इम्प्रूव होगी। फ्यूल प्राइसेस में फिर से बढ़ोतरी। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में कई शहरों में फिर से इंक्रीज देखा गया है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और डेली यूज प्रोडक्ट्स की प्राइस पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट टेंशन और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस को इसका मेजर रीजन माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को लेकर इंपोर्टेंट स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि फ्री और फेयर इलेक्शंस बिना इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस के पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स पर चल रही डिबेट के बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इंडिया इलेक्ट्रिक लॉजिस्टिक्स की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट के ग्रीन एनर्जी पुश के बाद कई बड़ी कंपनीज अपना डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स व्हीकल को इलेक्ट्रिक मोड में कन्वर्ट करने पर फोकस कर रही है। इससे पोल्यूशन कम करने और फ्यूल डिपेंडेंसी रिड्यूस करने में मदद मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ सालों में इंडिया का ईवी लॉजिस्टिक्स सेक्टर काफ़ी रैपिडली ग्रो करेगा। आईपीएल के यंग स्टार्स को इंडिया ए टीम में मिला मौका। आईपीएल 2026 में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने वाले कई यंग क्रिकेटर्स को इंडिया ए ओडीआई ट्री सीरीज स्क्वाड में जगह मिली है। सेलेक्टर्स फ्यूचर इंडियन टीम को ध्यान में रखते हुए नए टैलेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। क्रिकेट फैन अब इन यंगस्टर्स से इंटरनेशनल लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन थाईलैंड ओपन क्वार्टर फाइनल में। इंडियन बैडमिंटन के लिए अच्छी खबर आई है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन दोनों ने थाईलैंड ओपन में अपने मैचेस जीतकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। दोनों प्लेयर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नजर आ रहे हैं और इंडिया को मेडल की उम्मीदें बढ़ गई है। एशियन गेम्स के लिए आर्चरी ट्रायल शुरू। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सोनीपत में फ्रेश सेलेक्शन ट्रायल शुरू कर दिए हैं। ये ट्रायल्स अपकमिंग एशियन गेम्स और वर्ल्ड कप स्टेजेस के लिए हो रहे हैं। देश के टॉप आर्चर्स इस सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रशियन ऑयल रिपोर्ट्स पर पॉलिटिकल डिबेट तेज। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि इंडिया ने यूएस से वेवर मांगा है ताकि रशियन ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू किया जा सके। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को लगातार घेरते हुए फॉरेन पॉलिसी पर काफ़ी अहम सवाल उठाए हैं। यही थी आज की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए एक्सपर्ट टाइम्स। धन्यवाद।